हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं वो जो है प्रश्नावली 13.4 का दूसरा प्रश्न है। जैसे कल मैंने आपको पहला प्रश्न कराया था, आज मैं आपको दूसरा प्रश्न सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये भी पहले प्रश्न की तरह जो है बहुत छोटा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज में तो उसको कराना हमारा बनता है। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सवाल आपके सामने लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 व 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का मीनिंग है कि आपको पाई आर एल वाली फॉर्म ज्ञात करनी है। लेकिन क्योंकि छिन्नक है तो छिन्नक का आपको पता है कि उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो पहले यहां पर हम लोग एक विशेष चीज हम यहां पर नोट करेंगे। वो विशेष चीज क्या है? परिमाप। यानी कि अब वृत्तीय सिरे है तो वृत्तीय सिरे के परिमाप को क्या बोलते हैं? परिधि कहते हैं। यानी कि आपको दोनों वृत्तीय सिरों की परिधि दी गई है। तो शंकु का छिन्नक आपके पास इस तरह से कुछ है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो दी गई है वो एल बराबर आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरे को परिमाप, यानी कि ये परिमाप 18 और ये 18 होगा आपका पूरा का पूरा। ठीक है, और नीचे वाला आपका क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा ये पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से आपको ये वृत्तीय परिमाप दी गई है। अब इसके ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं दिया गया। अब हमने निकालना है इसमें क्या है? इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या करना है? ज्ञात करना है। उसके लिए क्या क्या उसने यहाँ पर कंपोनेंट्स हमको दिए गए हैं। उसने एक दे रखा है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और परिमाप। तो परिमाप, अब इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो ये वाला जो वृत्तीय है इसकी त्रिज्या माना r1 है और छोटे वाले की माना त्रिज्या कितनी है? r2 है। तो पहले वाले का जो यानी कि पहला वृत्तीय सिरा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। पहले वृत्तीय सिरे की परिधि बोलो या परिमाप बोलो। परिमाप एक्चुअली में चौकोर वाले बोलते हैं और वृत्त इसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि आपको पता है कि किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है? आपको पता है कि परिधि होती है 2 पाई आर। क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं पहले से, तो ये 2 पाई आर हो जाएगी। दूसरे वृत्तीय सिरे की परिधि बराबर हो जाएगी 2 पाई r2। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है 2 पाई r1 बराबर आपको क्या दिया गया है? 18 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से देखिए आपका हो जाएगा पाई r1 बराबर 2 में 18, यानी कि 9 कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास है 2 पाई r2 बराबर आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको हो जाएगा पाई r2 बराबर कितना जाएगा? 2 3 6, यानी कि 3। समीकरण नंबर 2। यहां पर मैंने पाई r1 और पाई r2 इसलिए निकाला क्योंकि आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कहीं ना कहीं हम पाई r1 और पाई r2 क्या करेंगे? यूज करेंगे, उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये पाई r1 और पाई r2 मैंने यहाँ पर निकाला। यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई उसने आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और अब आपने निकालना है वक्र छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए यहां पता आपको, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा था पाई इंटू एल और r1 प्लस r2 इंटू एल, ये बात आपको बताया था। तो यहां पर पाई, अब एक काम में देखो, यहाँ पर फॉर्मूला में आपको ये बताया था, लेकिन इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई r1 प्लस पाई r2 और इंटू एल बाहर से था। उम्मीद कर रहा हूं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। तो अब यहाँ पर देखिए पाई r1, ये पूरा पाई r1, इसलिए हमको पाई का मान रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया 9 प्लस पाई r2, ये होगा आपका 3 और इंटू बाहर से आपका क्या है? इंटू एल, और एल का मान आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहाँ पर अलग से लिखते हैं, एल बराबर आपको क्या दिया गया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पर इंटू ये 4 हो जाएगा। तो आगे देखिए, अब ये 4 के अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 9 चौके 36
और ये 4 तिया 12, 36 प्लस 12 कितना होता है 48, 48। इट मीन्स इस छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 48। अब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप चाहे तो वर्ग सेंटीमीटर चाहे ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इस प्रकार से इस दिए गए छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा आपका 48 स्क्वायर सेंटीमीटर या 48 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत छोटा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट भी तो नहीं था, लेकिन कभी कभी एक नंबर के उसमें आ जाता तो आपको ही आना चाहिए। इसमें बस विशेष एक विशेष बात यही है कि आपको यहाँ पर परिधि दी गई है और परिधि के जरिए आपने पाई r1 और पाई r2 का मान आपने रखा। यहाँ पर आपने पाई का मान नहीं आपने 22 के साथ रखा और नहीं आपने यहाँ पर r1 और r2 त्रिज्याओं का मान निकाला, सीधे सीधे आपने पाई r1 और पाई r2 का मान रख दिया। तो यही इस सवाल की थोड़ी सी एक छोटी सी विशेषता है कि आप परिमाप यानी कि परिधि दी गई है उसके हिसाब से आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सवाल था, आप देख लीजिए, इसको रिवीजन आप कर सकते हैं। अगर कोई इसमें दिक्कत आपको आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या चाहे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। बाकी जैसे मैं रोज बोलता हूँ, जो बच्चे अभी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बहुत जल्द आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।